हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसकी राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th, हाँ दोस्तों, क्लास 10th के गेसिंग टाइप दोस्तों मैंने आपके लिए चैप्टर 4 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हाँ दोस्तों, ये पाठ क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ये आप गौर से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, पहला प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा कामसूत्र में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न दोस्तों हम लोग। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहां पर देखिएगा, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, नख से। चौथा प्रश्न है दोस्तों, अलकत का अर्थ क्या होता है। अलकत का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, यहां पर देखिएगा क्या है, तो ऑप्शन बी में है आलता। क्या है दोस्तों, आलता, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा जो है यह हमारा ऑप्शन बी होगा, आलता से। चलिए आलता हमारा आंसर सही है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न हमारा है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। किस रचना के लिए मिला था दोस्तों। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोक पर्व पर। क्या है दोस्तों, ये कौन से पुस्तक लिखे थे, आलोक पर्व। इन्हीं पुस्तक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे। यहां पर छठा प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है नाखून। 7वां प्रश्न है दोस्तों, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है दोस्तों, मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 8वां प्रश्न हमारा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कालिदास ने। क्या है दोस्तों, तो कालिदास ने कहे थे। चलिए आगे ध्यान देते हैं दोस्तों हम लोग आगे ना प्रश्न पर। 9वां प्रश्न हमारा है, नखघर। क्या है दोस्तों, नखघर मनुष्य आज, क्या है, नखधर है, मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एटम बम पर। किस पर दोस्तों विश्वास कर रहे हैं, एटम बम। सभी देश एटम की धमकियां देते हैं, आप जानते ही हैं। तो यही है हमारा एटम बम जिस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। चलिए 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, और यह तथ्य किसका है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। बी में है दोस्तों गौतम बुद्ध का। यही राइट आंसर हमारा है। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ती हैं, किस निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर प्रश्न हमारा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। सी क्या है, कहानी। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। बी है हमारा दोस्तों माटी की मूर्ति। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, नाखून को। 15 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, कामसूत्र किसकी रचना है
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वत्स्यायन की। किसके दोस्तों? वत्स्यायन। तो चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर हम लोग दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे। अगला 16 नंबर प्रश्न, तो यहां देख लीजिएगा दोस्तों 16 नंबर प्रश्न हमारा है, शिकस्त का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी दे रहा है मोम। क्या है दोस्तों? मोम। 17 नंबर प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुराण है। क्या है दोस्तों? पुराण। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर हमारा प्रश्न है, ललित निबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 20 नंबर हमारा प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय की ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, छोटे छोटे। 22 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों, दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इंद्र का वज्र। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न हमारा है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, 1907 में। 25 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलिया उत्तर प्रदेश। तो आप लोग दोस्तों जरूर से जरूर ध्यान देकर पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। अगर ध्यान नहीं भी देते हैं, अगर सुन लेते हैं तो आपको जरूर याद होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए या सुनिए, याद होना ही है और हमें विश्वास है कि आपको याद हो और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है दोस्तों बंदरिया। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्र को। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नख किसका प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुता का। क्या है दोस्तों? पशुता का। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा है दोस्तों क्या, यहां पर देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहां पर 30 नंबर हमारा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी में। क्या है दोस्तों? 1957 ईस्वी में, यही हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं देखते हैं 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। तो 31 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 32 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीत है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, पाशवी वृत्ति का। क्या है दोस्तों? पाशवी वृत्ति का। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु
कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1979 दिल्ली में। क्या है दोस्तों? 1979 दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, 34 नंबर प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को। क्या दोस्तों? अनजान स्मृतियों को। 35 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, छोटी लड़की ने। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ती हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, 37 नंबर प्रश्न हमारा क्या है ये देख लीजिए। तो 37 नंबर प्रश्न हमारा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, गौड़ देश की। क्या दोस्तों? गौड़ देश की। 38 नंबर प्रश्न हमारा है, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, अनाम क्या है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? क्या दोस्तों? 39 नंबर प्रश्न हमारा है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगले बार जो दोस्तों हम लोग पाठ पढ़ेंगे, ये इस पाठ यानी कि जो चौथा पाठ था हमारा, 4 पाठ जो था इसका 39 प्रश्न था, जो गेसिंग टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। और अगले बार जो हम देखने वाले हैं पाठ, वो 5 पाठ देखेंगे नागरिक लिपि। क्या है दोस्तों? ये नागरिक लिपि देखेंगे, और यही नागरिक लिपि से जो प्रश्न उठते हैं मैं उसी को लेके आएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो आप दोस्तों अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं जितने भी नए वीडियो लाऊं वो आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।